जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आइसोबार, आइसोटॉप और आइसोटोन्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संभारिक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोबार। वैसे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है संभारिक कहलाते हैं। यानी वैसा मतलब तत्व है जिनका परमाणु भार समान होता है, मैंने परमाणु भार जो समान होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु भार 14 है और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है। इसे हम संभारिक बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं। एक दूसरा और देख ले, आर्गन का 40 है और कैल्शियम का भी 40 है, उसे हम संभारिक बोलते हैं। और देखते हैं समस्थानिक हम आइसोटॉप बोलते हैं। यानी वैसा तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है समस्थानिक कहलाते हैं। इन्हें प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ठीक है ना। इन्हें प्रोटॉन की जो संख्या होती है ना, प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु सर्वाधिक संभारिक पोलिनियम के होते हैं। सर्वाधिक संभारिक पोलिनियम के होते हैं। इसके 27 समस्थानिक होते हैं। अब देख लेते हैं रिमार्क में, समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में 3 संभारिक होते हैं। जैसे पहला हाइड्रोजन में प्रोटियम, जिसमें नाइट्रोजन 0 होते हैं। दूसरा हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम, जिसमें नाइट्रोजन 1 होते हैं, जिसे भारी जल भी कहते हैं। तीसरा है हाइड्रोजन 3 होता है, इसे टाइटेरियम भी कहते हैं। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। इसमें ये जो होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। अब हम लोग देखते हैं समस्थानिकों के उपयोग। पहला, कार्बन C14 का प्रयोग। तो कार्बन C14 का प्रयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जीव जंतुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का प्रयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, प्रयोग करने के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग घेघा तथा रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं, देख सकते हैं। चौथा, लोहा 59 का प्रयोग एनीमिया नामक रोग में करते हैं, एनीमिया नामक रोग में ही करते हैं। AS 70 का प्रयोग ट्यूमर जो दिमाग में होता है कैंसर के इलाज में होता है, ठीक है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। और सोडियम 23 का प्रयोग तंत्रिका में सूचना भेजने के लिए करते हैं। और सोडियम 24 का प्रयोग रक्त को थाका बनाने के लिए करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आइसोटोन्स। सम का मतलब होता है बराबर और न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। यानी वैसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब देख सकते हैं वैसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन 14, ऑक्सीजन 16। कार्बन 14 में नाइट्रोजन की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8। और ऑक्सीजन 16 में भी न्यूट्रॉनों की संख्या 8 होती है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 2, जो H3 है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, मैं पहले बता चुका हूँ। और हीलियम में भी न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। और यह फास्फोरस में न्यूट्रॉनों की संख्या 16 और सल्फर में भी न्यूट्रॉनों की संख्या 16।